हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.1 इस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 1 जिसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ड इन पैकिंग बॉक्सेस। दीज बॉक्सेस contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of mangoes kept in packing box. Which method of finding the mean did you choose? Dear students, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आपके बॉक्सेस हैं, उन बॉक्सेस में मैंगोस हैं और मैंगोस कैसे हैं, वेरिएबल हैं, यानी किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एवरेज मैंगोस कितने होंगे बॉक्सेस में। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल बनाएंगे। पहला कॉलम आपका बनेगा नंबर ऑफ मैंगोस का और दूसरा कॉलम बनेगा आपका नंबर ऑफ बॉक्सेस का। तो इसमें हमने ये 2 कॉलम बना ले रहे हैं, ये इस तरीके से टेबल बना लेंगे। इसमें नंबर ऑफ मैंगोज इसको हम CI कहेंगे और इसको नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं इसमें हम लिख देते हैं स्मॉल f, यानी कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। नंबर ऑफ मैंगोज दे रखे हैं 50 से 52 और 53 से 55, 56 से 58। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की हमने टेबल बना ली है, यानी नंबर ऑफ मैंगोस और नंबर ऑफ बॉक्सेस के 2 कॉलम बना लिए। इसको हम करेंगे एज्यूम मीन मेथड से, क्योंकि इसमें लार्जर वैल्यू है तो इसके लिए एज्यूम मीन मेथड एकदम परफेक्ट रहेगा, सुइटेबल रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, x, यानी कि क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट क्लास के लिए हम देखेंगे तो कितना आएगा, 50 प्लस 52 करेंगे 102, 102 को डिवाइड करेंगे 2 से 51, 53 प्लस 55 108, 108 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 54, 56 प्लस 58 ऐड करेंगे 114, 114 का हाफ करेंगे तो आपका हो जाएगा 57, 59 प्लस 61 120, 120 का हाफ 60, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 126 और हाफ करने पर हो जाएगा 63। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, D, डेविएशन। फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस a। तो हमें a यहां से सिलेक्ट करना होगा। देखते हैं कितनी नंबर ऑफ रोस हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 ऑब्जर्वेशंस हो गए आपके, 51 54 57 60 और 63। इसमें से आपका मिडिल टर्म कौन सा होगा, 57। इसको हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, एज्यूम मीन a। तो x माइनस 57, 51 को हम माइनस करेंगे 57 में से कितना बचेगा, माइनस का 6, 54 माइनस 57 माइनस का 3, 57 माइनस 57 0, 60 माइनस 57 3 और 63 माइनस 57 6। इसके बाद हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, f इंटू डी, और f d का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा, 15 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 90 आ जाएगा, 110 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 3
0, 135 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 115 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 में तो कितना आएगा 45, 3, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 में कितना आएगा 150। इसके बाद हम क्या करते हैं, समेशन एफ फाइंड करते हैं और समेशन एफ डी फाइंड करते हैं। तो समेशन एफ डी फाइंड करेंगे कितना हो जाएगा, इक्वल टू नेगेटिव वैल्यूज को हम एक साथ ऐड कर लेते हैं, 0, 9 + 3 12 कैरी 1 4 प्लस इनको ऐड करेंगे 5 9 4 इक्वल टू 495 आपका ग्रेटर है इससे, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 0 5, 9 - 2 7 एंड समेशन एफ इक्वल टू, समेशन एफ में हम इस फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 5 + 5 10 10 20 कैरी 2 3 4 7 8 10 कैरी 1 2 3 4 400, यानी फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ गई 400। एज्यूम मीन कितना है 57 हमने सिलेक्ट किया था। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, वैल्यू पुट करेंगे इसमें 57 प्लस 75 अपॉन 400, 400 को डिवाइड करेंगे 4 से 100 टाइम्स और 75 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स डिवाइड होगा आपका 108.75 इक्वल टू 57 प्लस 18.75 अपॉन 100 इक्वल टू 57 प्लस, अब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये डेसिमल पॉइंट आपका 1 के बाद लगेगा यानी कि 0.1875 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं कितना आएगा 57.1875 इक्वल टू 57.19 अप्रोक्सीमेट, यानी कि हमने यहाँ से 75 को रिमूव कर दिया और 8 के प्लेस पर 9 लिख दिया, क्योंकि इसको हम अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकते हैं 57.19, यानी 7 आपका 5 से ग्रेटर है इसलिए 8 में 1 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द टेबल बिलो shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. Find the mean daily expenditure on food by a suitable method. Dear students, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है रुपीस में। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हमें मीन फाइंड करना है सुइटेबल मेथड से। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे और देखेंगे, अगर स्मॉल वैल्यूज होंगी तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर देंगे, अगर लार्ज वैल्यूज होंगी तो एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करेंगे। तो टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। इसमें आपके 2 कॉलम बनेंगे, एक बनेगा डेली एक्सपेंडिचर का जो आपका रुपीस में दे रखा है, दूसरा कॉलम बनेगा नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स का। इस तरीके से हमने ये टेबल तैयार कर लेते हैं। डेली एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है रुपीस में, 100 से 150, 150 से 200 और 200 से 250, 250 से
300 एंड 300 से 350। ये तो आपका हो गया डेली एक्सपेंडिचर रुपीस में। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स कितने दे रखे हैं, इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं टेबल में। 4, 5, 12, 2, 2। तो इसके लिए कौन सा मेथड सुइटेबल रहेगा? अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसमें आपकी लार्ज वैल्यूज हैं, 100 से 150, 150 से 200, इस तरीके से। तो इसमें एज्यूम मीन मेथड लगाना ज़्यादा सुइटेबल रहेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले x फाइंड करना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। तो इसके लिए हम क्लास मार्क देखेंगे कितना आएगा। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 150 इक्वल टू 250। 250 का अगर हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 125। अगर सेकेंड क्लास को देखें तो 150 प्लस 200 यानी कि 350। 350 का अगर हम हाफ करेंगे तो कितना बनेगा, 175। थर्ड क्लास के लिए चेक करेंगे, ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 450। 450 का हाफ होगा 225। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 300 प्लस 250 इक्वल टू 550। हाफ करेंगे इसका 275। 300 प्लस 350 यानी कितना हो जाएगा, 650। हाफ करेंगे इसका कितना आएगा, 325। अगर हम इसमें एज्यूम मीन मेथड लगा रहे हैं तो हमें एज्यूम मीन फाइंड करना पड़ेगा। एज्यूम मीन कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 यानी कि मिडिल टर्म दिस, इसको हम कहेंगे एज्यूम मीन। डी फाइंड करेंगे x माइनस ए फॉर्मूले से, तो ये कितना बनेगा, x माइनस 225। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 125 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 225 में से, तो माइनस का 100 आएगा। अब 175 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 और 225 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। इसमें बचेगा आपका 50 और इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100। इसके बाद एक कॉलम और बनाएंगे, वो कॉलम होगा आपका f इंटू डी का। तो f इंटू डी हम करेंगे, f कौन सा होगा, नंबर ऑफ हाउस होल्ड। यानी कि अगर हम 4 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 400। और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 50 में तो कितना हो जाएगा, माइनस का 250। 12 इंटू 0 0, 2 इंटू 50 100 और 2 इंटू 100 200। इसके बाद हम इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेंगे और एफडीज को ऐड कर लेंगे। तो क्या आएगा, देखिए, समेशन एफ इक्वल टू 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 12 16, 16 प्लस 5 21 प्लस 4 25। समेशन एफ डी इक्वल टू, इन सभी को ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 650 प्लस इनको ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 300 इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 350। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एज्यूम मीन वाला, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। इसमें ए कितना हमने लेट किया है, 225। वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ए की वैल्यू 225 प्लस समेशन एफ डी माइनस 350 अपॉन समेशन एफ 25 इक्वल टू 225 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस 25 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स डिवाइड होगा, ये आपका 14 टाइम्स। अब एक काम करते हैं, 225 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपका
5 माइनस 4 1, 2 माइनस 1 1 और 2, यानी कि मेन एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा डेली का 211 रुपीज। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टू फाइंड द concentration of SO2 in the air in parts per million, that is ppm. The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. Find the mean concentration of SO2 in the air. Dear students, SO2 की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है किसी सिटी में, तो हमें फाइंड क्या करना है, इसका मीन फाइंड करना है। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम आपका किसका होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm। सेकेंड कॉलम है फ्रीक्वेंसी का, तो इसमें लिख लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो ये हमने यहाँ पर एक टेबल बना के तैयार कर ले रहे हैं इस तरीके से। इसमें जो मेथड आपको सुइटेबल लगेगा हम उस मेथड से करेंगे। दो ही मेथड है हमारे पास, एक मेथड है डायरेक्ट और दूसरा एज्यूमिन है। तो कॉन्सेंट्रेशन आपकी कितनी दे रखी है SO2 की, एक क्लास की फॉर्म में दे रखी है 0.00 से 0.04 और 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16 एंड 0.16 से आपका कितना है 0.20 और 0.20 से 0.24। तो ये तो हो गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 4 9 9 2 4 2। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में वैल्यूज आपकी ज़्यादा लार्ज नहीं है, स्मॉल वैल्यूज हैं, तो इसके लिए हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में हमें क्या चाहिए, क्लास मार्क चाहिए, यानी x, तो हम इस x को लिखेंगे और इसके बाद हमें चाहिए f इंटू एक्स। हमें 4 कॉलम्स बनाने की ज़रूरत है। तो x हम कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट क्लास के लिए फर्स्ट क्लास आपकी यह है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.04 आएगा, जिसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनेगा 0.02। सेकेंड क्लास के लिए अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपका कितना बनेगा 0.12, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.06 आएगा। इसके बाद हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा 0.20, और अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 0.10। 0.12 0.16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.28। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.14। 0.16 प्लस 0.20 कितना हो जाएगा 0.36। 2 से डिवाइड करेंगे 0.18। 0.20 प्लस 0.24 ऐड करेंगे कितना आएगा 0.44। 2 से डिवाइड करेंगे 0.22। f इंटू एक्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू दिस, तो कितना बनेगा 0.08। 9 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 54, डेसिमल पॉइंट यहाँ लगेगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.90, और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.28। 4 इंटू 0.18 कितना होगा
2 इंटू 0.22 यानी कि 0.44। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर आपका क्या मिलेगा, समेशन एफ और समेशन एफ एक्स। तो ये हो जाएगा आपका समेशन एफ। इनको ऐड कर लेते हैं। 9 + 9 18 + 4 22 24 28 एंड 30। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपकी 30। इसके बाद हम एक काम करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। समेशन एफ डी इक्वल टू 8 + 4 12 + 8 20 20 + 6 26 कैरी 2 7 9 16 18 18 + 7 25 + 4 29। डेसिमल पॉइंट 2 के बाद लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ इक्वल टू 2.96 अपॉन 30 इक्वल टू, यहाँ से अगर हम डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 20 बढ़ जाएंगी। ये कितना हो जाएगा 296 अपॉन 3000। 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 टाइम्स और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा 9 2 बचेगा आपका और 26 को 3 से डिवाइड करेंगे हम 8 टाइम्स, फिर से 2 बचेगा आपका, कितना आएगा 0.6 अप्रोक्सीमेट। 98.6 को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा आपका ये 0.0986 इक्वल टू, इसको अगर हम अप्रोक्सीमेट लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम 6 को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 ऐड हो जाएगा यानी कि 0.099 अप्रोक्सीमेट। तो ये आपका मीन निकल आएगा किसका, कॉन्सेंट्रेशंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ए क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग absentee record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. Dear students, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है कि एक क्लास टीचर है, अब वो किसी क्लास की एब्सेंटी मार्क करता है। इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ एब्सेंट डे का मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें टेबल बनाएंगे। 2 कॉलम हो जाएंगे इसमें, एक नंबर ऑफ डेज का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ डेज। दूसरा कॉलम बनेगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक टेबल बना के तैयार कर लेते हैं। 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28 and 28 to 38 और 38 से दे रखा है आपका 40। तो इस तरीके से नंबर ऑफ डेज हमने यहाँ पर बना लिए हैं, ये आपका CI हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से कर दे रहे हैं क्योंकि इसमें वैल्यूज ज़्यादा बड़ी नहीं है, स्मॉल वैल्यूज हैं। तो ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा F फ्रीक्वेंसी और ये आपका CI हो जाएगा। तो सबसे पहले हम X फाइंड करेंगे। X क्या होता है, क्लास मार्क। 0 + 6, 6 हो जाएगा, 6 का हाफ करेंगे 3, 6 + 10 16, 16 का हाफ 8,
14 प्लस 10 24, 24 का हाफ 12, 14 प्लस 20 34, 34 का हाफ करेंगे 17, 28 प्लस 20 कितना होता है 48, 48 का हाफ करेंगे 24, 38 प्लस 28 कितना हो जाएगा 66, 66 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 33, 40 प्लस 38 78, 78 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 39। इस तरीके से हमने क्लास मार्क फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे f इंटू एक्स। तो f इंटू एक्स हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं। देखिए 11 इंटू 3 33, 10 इंटू 8 80, 7 इंटू 12 84, 17 इंटू 4 कितना हो जाएगा 68, 24 इंटू 4 96, 33 इंटू 3 99, 39 इंटू 1 39। इनको ऐड कर लेते हैं हम और देखते हैं कितना बनेगा आपका। ये हो जाएगा आपका 21, 28, 28, 32, 32 प्लस 4 36, 40। इन सभी को ऐड करके देखते हैं 3 प्लस 4 7, 15, 21, 30, 39। कैरी कितनी हो जाएगी आपकी 3, 6 प्लस 8 14, 22, 28, 28 प्लस 9 37, 37 प्लस 9 46, 46 प्लस 3 49। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लिया है, fx को भी ऐड कर लिया है। इसको हम मेंशन कर लेते हैं समेशन f इक्वल टू 40 एंड समेशन f x इक्वल टू 499। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन f इक्वल टू 499 अपॉन 40 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा 12.475। इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं कितना 12.48 डेज अप्रोक्सीमेट, यानी कि 12.475 को हमने क्या लिख दिया है 12.48, क्योंकि ये थर्ड डिजिट आपकी 5 है तो हम इस 5 को हटाएंगे और 7 में 1 ऐड कर देंगे तो आपका मीन कितना निकल आएगा 12.48 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज of 35 cities. Find the mean literacy rate. Dear students, क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में लिटरेसी रेट दे रखी है परसेंटेज में और नंबर ऑफ सिटीज दे रखी है। तो हम सबसे पहले इसकी टेबल बनाएंगे। तो फर्स्ट कॉलम आपका किसका बनेगा लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, तो यह आपका CI हो जाएगा। और दूसरा कॉलम दे रखा है हमें किसका नंबर ऑफ सिटीज का, इसको हम क्या लिखेंगे स्मॉल f। तो ये आपके दो कॉलम बन गए। लिटरेसी रेट कितनी दे रखी है आपकी 45 से 55 और 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने अभी 3 कॉलम्स और बढ़ा लिए हैं। एक x का जिसे हम क्लास मार्क कहते हैं,
और नेक्स्ट कॉलम हमने डी का लिखा है, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, और उसके बाद है एफ डी, यानी कि इसमें हम अप्लाई करने जा रहे हैं एज्यूम मीन मेथड, क्योंकि ये वैल्यूज आपकी लार्ज वैल्यूज हैं, तो इसके लिए एज्यूम मीन मेथड सुइटेबल रहेगा, जिसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम x फाइंड करेंगे, 45 प्लस 55 100, 100 का हाफ 50, 55 प्लस 65 120, हाफ करेंगे 60, 65 प्लस 75 140, हाफ 70, 75 प्लस 85 160, हाफ हो जाएगा 80, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180, हाफ करेंगे तो 90। इसमें से हम इस 70 को ए लेट कर लेंगे एज्यूम मीन, क्योंकि इसमें टोटल आपके 5 टर्म्स हैं, 5 में से आपका जो थर्ड नंबर का होगा मिडिल वाला टर्म, उसे हम एज्यूम मीन मान लेंगे। तो डी कितना हो जाएगा, x माइनस 70। अब हम क्या करेंगे कि 50 में से इस 70 को माइनस करेंगे, 20 बचेगा, 60 माइनस 70 माइनस 10, 70 माइनस 70 0, 80 माइनस 70 10, 90 माइनस 70 20। इसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई f का और d का, 3 इंटू 20 माइनस 60, 10 इंटू 10 माइनस 100, 11 इंटू 0 0, 8 इंटू 10 80, 3 इंटू 20 60। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इनको ऐड कर लेते हैं। ए हमने कितना सिलेक्ट किया था, 70, समेशन एफ कितना आएगा, इनको ऐड करेंगे, 13 24, 24 प्लस 11 35, समेशन एफ डी इक्वल टू, ये 60 प्लस का ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 100 में से 80 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, माइनस का 20। फॉर्मूला लगाएंगे एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। इसमें वैल्यूज पुट कर दे रहे हैं हम, एक्स बार इक्वल टू ए कितना है 70 प्लस समेशन एफ डी की वैल्यू आई थी माइनस की 20, समेशन एफ डी की वैल्यू माइनस 20 अपॉन समेशन एफ 35। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, इक्वल टू 70 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 अपॉन 7 इक्वल टू 70 माइनस 7 से 4 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 0.40 हो जाएगा। 40 को 7 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 5 बचेगा, और यहाँ पर 7 टाइम्स इक्वल टू 0.57 को 70 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 0.10 में से 7 माइनस करेंगे 3, 9 माइनस 5 कितना बचेगा 4, और यहाँ रह जाएगा आपका 9 6। एक्स बार इक्वल टू 69.43%, 69.43% ये आपका मीन हो जाएगा लिटरेसी रेट का परसेंटेज में।